नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। 1:30 बजे के बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल यूपी की विधानसभा में PETN का खतरनाक विस्फोटक मिलना, जिसने हड़कंप मचा दिया। देश के सबसे बड़े प्रदेश की विधानसभा को उड़ाने की साजिश रची गई। आपको बताएंगे पूरा मामला, लेकिन सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेते हैं। किस तरह से विस्फोटक पर UPIB ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है, जिसमें विस्फोटक के बारे में जानकारी दी गई। यूपी विधानसभा में ब्लास्ट की साजिश PETN के रूप में हुई है। एक ऐसा विस्फोटक जिसकी छोटी सी मात्रा बड़ा ब्लास्ट कर सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 12 जुलाई को चेकिंग के दौरान डॉग स्क्वाड को विस्फोटक मिला था। ये विस्फोटक विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने के पहले बरामद किया गया, जिसके बाद जांच के लिए इसे फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया था। अब इसकी पुष्टि हो चुकी है और ये PETN विस्फोटक है। इसे विधानसभा की सुरक्षा में एक बड़ी चूक बताया जा रहा है। इतने खतरनाक विस्फोटक मिलने से यहां हड़कंप मच गया। योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर अहम बैठक बुलाई और हालातों पर चर्चा की। यह विस्फोटक नेता प्रतिपक्ष की सीट से लगभग 50-60 मीटर की दूरी पर मिला था। यह विस्फोटक 150 ग्राम की मात्रा में मिला था। संदिग्ध पाउडर के मिलते ही इसकी सूचना सबसे पहले CM को दी गई, लेकिन कोई हंगामा न हो इसके लिए सदन के खत्म होने का इंतजार किया गया। मामले के बाद गुपचुप तरीके से जांच बुलाई गई, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाए गए और उसे जांच के लिए भेजा गया। सुरक्षा के मुताबिक विधानसभा खत्म होने के बाद देर रात को बम निरोधक दस्ते समेत कई जांच टीमों ने पूरे विधानसभा को खंगाला। अच्छी बात ये रही कि विधानसभा में किसी डेटोनेटर की बरामदगी नहीं हुई है। अगर डेटोनेटर और टाइमर विस्फोटक के साथ होता तो धमाका भीषण हो सकता था। मामला गंभीर है, जिसे देखते हुए पक्ष और विपक्ष सब एक साथ खड़े। विधानसभा जैसे अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील जगह पर विस्फोटक कैसे पहुंचा? सवाल नंबर 2, आखिर PETN जैसे विस्फोटक को पकड़ने का इंतजाम विधानसभा में क्यों नहीं है? सवाल नंबर 3, जब कोई बाहरी व्यक्ति सदन में नहीं आ सकता तो विस्फोटक अंदर कैसे आया? सवाल नंबर 4, जानबूझकर बजट के दिन विस्फोटक कराने की साजिश रची गई थी। सवाल नंबर 5, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाने के लिए सदन में रखा गया था विस्फोटक? बहरहाल विस्फोटक मिलने से यूपी सरकार पूरी तरह से हिल गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और पड़ताल और जांच का दौर जारी है। शिवपूजन झा, लखनऊ, आज तक। तो विस्फोटक मिलने से तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं सदन की सुरक्षा को लेकर और इस बात को लेकर भी कि क्या किसी भीतरी का हाथ है इस तरह से विस्फोटक का पाया जाना विधानसभा के अंदर, और वो भी जिस दिन बजट पेश होने वाला था। नेता प्रतिपक्ष की सीट के लगभग 150 मीटर दूरी पर ये विस्फोटक पाया गया और ये विस्फोटक समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे की सीट के नीचे मिला। वही विधायक मुख्तार अंसारी का कहना है कि उन्हें मारने की साजिश रची गई थी। हाँ, ये सही है कि नेता प्रतिपक्ष जी के बगल में हम बैठे थे और जैसा कि न्यूज़ चैनलों से खबर आई है कि वो हमारी सीट के नीचे ही रखा था। आपने देखा था उसको उस वक्त? नहीं, हमने कुछ नहीं देखा, आज चैनलों के माध्यम से मालूम हुआ। तो ये बताइए कि कैसे उस सदन के भीतर जा सकता है? आप लोगों को लगता है कि सदन के भीतर एक विस्फोटक का चला आना? निश्चित रूप से बहुत गंभीर प्रकरण है और इस सुरक्षा की बहुत बड़ी खामी है और इस पर बैठ करके सभी को, जिम्मेदार लोगों को बैठकर इस पर विचार करना चाहिए और सदन के अंदर इस तरह विस्फोटक सामग्री आना निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ी चूक है। जी, निश्चित रूप से मुझे तो ऐसा शक है कि हमारी हत्या की साजिश रची गई होगी और जांच में ये सामने आएगा। आप देखिएगा, आज नहीं कल जांच सामने आएगी। अगर निष्पक्ष जांच हुई तो निश्चित रूप से सच्चाई को सामने आना है, क्योंकि यहाँ CC फुटेज है, कोई बच नहीं सकता है। अब कौन ऐसा आदमी है जो पूरे विधानसभा का CC फुटेज बंद करा दे, ये आप जानते हैं, और नहीं तो सच्चाई आप जानते हो कि CC फुटेज है हर जगह। किस पर शक है आपको? आपको कौन यहाँ मरवाना चाहता है जो सदन के भीतर पहुंचा हो? वो सामने आएगा जांच के बाद, अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो आखिर PETN विस्फोटक है क्या? सिर्फ छोटी सी मात्रा में कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकती थी? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ ब्लास्ट तो याद होगा आपको। जी हां, वही ब्लास्ट जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 76 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए थे। अब उस वाकये को करीब 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन यूपी में एक बार फिर एक ऐसी वारदात हुई है जिसने दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट की यादें ताजा कर दी हैं। जी नहीं, यूपी में अब की ऐसा कोई धमाका तो नहीं हुआ, लेकिन अगर साजिश के सूत्रधार अपने इरादों में कामयाब हो जाते तो यूपी की विधानसभा में भी दिल्ली हाई कोर्ट जैसी ब्लास्ट की वारदात हो सकती थी। जी हां, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन यूपी विधानसभा से बरामद विस्फोटक और उसके प्रकार यानी टाइप को देखकर कुछ ऐसा ही लगता है। यूपी विधानसभा के अंदर से इस बार सुरक्षा एजेंसियों को PETN यानी पेंटाराइथ्रिटोल ट्राइनाइट्रेट जैसा खौफनाक विस्फोटक मिला है। वही विस्फोटक जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों ने दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट के लिए किया था। और बस इस विस्फोटक की बरामदगी भर से तमाम सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर ऐसे भयानक विस्फोटक का मिलना जितना डरावना है, ये विस्फोटक भी अपने आप में उतना ही खौफनाक। जी हां, हाल के दिनों में ये दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों के सबसे पसंदीदा विस्फोटकों में से एक है। अब सवाल उठता है कि आखिर PETN में ऐसा क्या है जो इसे दूसरे विस्फोटकों के मुकाबले ज्यादा खतरनाक बनाता है, और क्यों दुनिया भर के आतंकवादी PETN बटोरना चाहते हैं। तो सुनिए, PETN वो विस्फोटक है जो आसानी से पकड़ में नहीं आता। असल में ये एक प्लास्टिक एक्सप्लोसिव है जो मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट नहीं होता। इसमें कम दबाव वाले अणु होते हैं जिसकी वजह से इससे कोई गंध नहीं आती। लिहाजा स्निफर डॉग यानी खोजी कुत्ते भी इसे पकड़ नहीं पाते। जबकि नुकसान के मामले में सफेद दिखने वाले PETN का कोई मुकाबला नहीं है। अहम यह भी है कि यह डेटोनेट होने पर भयानक गर्मी और शॉक वेव्स पैदा करता है। महज 100 ग्राम PETN के इस्तेमाल से एक पूरी की पूरी कार उड़ाई जा सकती है। आमतौर पर सेना इस विस्फोटक का इस्तेमाल बंकरों को उड़ाने के लिए करती है। ये तो साजिश हिंदुस्तान की एकता, उसकी अखंडता और उसकी आबरू के ऊपर था। इसका असर यूपी की असेंबली जो है देश का सबसे बड़ी विधानसभा है। अगर ये बाई चांस एक्सप्लोजन काम कर जाता तो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होते पूरे यूपी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए और नेशनल और इंटरनेशनल रेमिफिकेशन होते। इसके पीछे कौन थे, क्या उनकी मंशा थी, इसको पता लगाना जल्दी से जल्दी बड़ा लाजमी है। और हर प्रकार के वो सुरक्षा को टाइट करने की आवश्यकता है ताकि आइंदा इस माफिक कभी ना हो सके। यही वजह है कि आतंकवादी भी अब धमाकों को अंजाम देने के लिए PETN जैसे विस्फोटक का इस्तेमाल करना चाहते हैं। 2009 में अलकायदा के आतंकवादियों ने PETN के इस्तेमाल से ही एक हवाई जहाज में धमाके की कोशिश की थी। तब नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 253 में एक आतंकवादी अपने अंदरूनी कपड़ों में PETN छिपाकर दाखिल हो गया था, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सका। 2001 में अमेरिका के मियामी में भी एक हवाई जहाज को एक शख्स ने PETN से ही उड़ाने की कोशिश की थी, जब वो जूते में ये विस्फोटक छुपाकर हवाई जहाज में घुस गया था। इसी तरह अक्टूबर 2010 में भी यमन से अमेरिका जाने वाले 2 कार्गो प्लेन्स में सुरक्षा एजेंसियों को PETN हाथ लगे थे। यकीनन इन वाकयों में आतंकवादियों को धमाका करने में कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन जिस तरह ये विस्फोटक हवाई जहाज तक पहुंचा दिए गए थे, उससे साफ है कि इन्हें डिटेक्ट करना आसान नहीं है। आज तक ब्यूरो। यूपी की विधानसभा में PETN जैसा खतरनाक विस्फोटक मिलने से सरकार के साथ साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोई इतनी हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर इतना खतरनाक सामान लेकर कैसे पहुंच सकता है? आखिर क्या यूपी आतंकियों के निशाने पर है? आखिर बार बार यूपी को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? अब पुलिस हाल के दिनों में सूबे में पकड़े गए संदिग्ध लोगों के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में बेनकाब हुए तमाम साजिश के तार टटोल लेना चाहती है, ताकि ये साफ हो सके कि आखिर यूपी विधानसभा के अंदर विस्फोटक लाने वाले लोगों की मंशा क्या थी और वो इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच ऐसा करने में कामयाब कैसे हो गए। लेकिन यूपी में हाल के दिनों में ये अपने तरह की इकलौती वारदात नहीं है।
जिस तरह यूपी में इस साल एक के बाद एक कई आतंकवादी हमले हुए और अलग अलग जगहों पर कई संदिग्ध लोग पकड़े गए, वो इशारा करते हैं कि यूपी आतंकवादियों के निशाने पर तो है ही। फरवरी में कानपुर के पास एक ट्रेन हादसे में 150 लोगों की मौत हुई थी। बाद में पता चला कि इसके पीछे आतंकवादियों की साजिश है। इसके बाद मार्च में लखनऊ में पुलिस ने एक आतंकवादी को मार गिराया। इसी महीने खलीलाबाद के रेलवे ट्रैक के पास धमाका हुआ, जिसमें 2 जख्मी हुए। फिर अप्रैल में एटीएस और दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। जुलाई में पुलिस ने बिजनौर से 1993 मुंबई ब्लास्ट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि मुजफ्फरनगर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी को भी पकड़ा। लेकिन बात सिर्फ इन वाकयों की नहीं है। अभी एक रोज पहले ही यूपी पुलिस ने देवरिया से फरहान नाम के एक ऐसे नौजवान को गिरफ्तार किया, जिसने आईजी के सरकारी नंबर पर फोन कर 15 अगस्त को यूपी विधानसभा उड़ा देने की धमकी दी थी। उसके पास से पुलिस ने फर्जी पते पर लिए गए सिम कार्ड समेत कई चीजें बरामद की। ये मंजूर है मुझे। कहाँ उड़ाने की धमकी दिए थे आप? मैं विधानसभा उड़ाने की धमकी दिया था। क्यों? किसको दिए थे धमकी? आईजी के साथ। अब पुलिस विधानसभा से मिले विस्फोटक के साथ साथ फरहान की इस करतूत और दूसरे तमाम मामलों को भी एक दूसरे से जोड़कर देख रही है, ताकि इस साजिश के पीछे ठीक किसका हाथ है ये पता लगाया जा सके। शिवपूजन झा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।